हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार चित्तौड़ एकेडमी पर। लेकर आ चुका हूं मैं साथियों आपके लिए पशु संपदा यानी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी भूगोल, राजस्थान भूगोल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पशु संपदा। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं भेड़ को। यानी भेड़ आपके पशु संपदा में भेड़, बकरी, गाय, भैंस ये सभी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उसमें से आज एक टॉपिक यानी भेड़, हम इसका PYQ लेकर आ चुके हैं। आपके विगत सभी प्रश्नों का सार लेकर आ चुके हैं। यानी आपके राजस्थान CET में जो इंपॉर्टेंट रहने वाली है उसका सभी का सार लेकर हम आ चुके हैं आपके लिए। तो कहा भी गया है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत से दोस्ती करते हैं। यानी अपने जो सफलता का दौर है, यानी सफलता तक हमें जाना है, अपने मंजिल तक पहुंचना है, तो रास्ते में हमें क्या करना पड़ेगा? दोस्ती करनी पड़ेगी। किससे करनी पड़ेगी? मेहनत से। यानी हम कोई ऐसी दोस्ती करें जो हमें अगर अपनी सफलता तक पहुंचा रही है, तो वो दोस्ती एक महीने में आपको सफलता और आपके सबसे ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं अपने प्रश्नों के साथ। तो पहला प्रश्न आपके सामने सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपके कृषि पर्यवेक्षक में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न क्यों है? क्योंकि ये एक मिलान वाला है। यानी सूची 1 सूची 2 हमने जैसा कि पहले पढ़ चुके हैं कि सूची 1 सूची 2 क्या होती है। तो इसमें ये मिलान वाला जो प्रश्न है, इसमें मिलान वाला इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें ये 4 प्रश्न कवर करता है। 4 प्रश्न कवर कैसे करता है? तो जैसे कि ये बीटल, नागौरी, नीली रावी, मेरिनो। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अभी भेड़। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम? भेड़। पर भेड़ के साथ साथ यहाँ पर हम भैंस का, साथ ही साथ गाय और बकरी, इनकी भी हम एक एक यहाँ पर देख लेंगे। तो ये देख लीजिए, आपके सामने ये चारों ऑप्शन दे रखे हैं, सूची और ये कोड भी दे रखा है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न पर आते हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने है ए बीटल, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने नागौरी, तीसरा ऑप्शन आपके सामने दे रखा है नीली रावी, और चौथा ऑप्शन है आपके सामने मेरिनो। भैंस का है, भेड़ का है, गाय का है, या फिर बकरी का है। तो ये चारों ऑप्शन हम पहले यहाँ पर एक बार मिला लेंगे, और उससे हमें यहाँ पर मालूम चल जाएगा कि इसका कौन सा आंसर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। तो यहाँ पर साथियों आपके जो CET से संबंधित आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहने वाले हैं, वो क्वेश्चन आपके थोड़ी लार्ज साइज में आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम यानी आपके वीडियो, कांस्टेबल, पटवारी, सभी के सभी एग्ज़ाम में वो प्रश्न पूछे जाएंगे। तो साथियों आपको CET का कोर्स बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है, और ये नहीं सोचना है कि CET में मुझे 40% बनाने हैं। 40% नहीं बनाने हैं, क्योंकि ये कोर्स थोड़ा सा बड़ा साइज में आगे आपको दिखने वाला है, और ये सफलता की सीढ़ी है। अगर इस सीढ़ी को हम सोचेंगे कि हाँ, इसके तो सिर्फ हमें 4 सीढ़ी को ही चढ़ना है, 10 में से 4 सीढ़ी को ही चढ़ना है, और यहाँ पर हम चढ़कर बैठ जाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अपनी मंजिल तो ऊपर है। अपनी मंजिल ऊपर है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पूरा का पूरा जो छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे कि यहाँ पर हमने पहले यहाँ पर बांधों को कंप्लीट कर लिया है, हम झीलों को कंप्लीट करेंगे, नदी कंप्लीट करेंगे, और इसी प्रकार भेड़, बकरी, सभी के सभी हम जो टॉपिक आपके राजस्थान CET में यानी कोई सा भी CET हो उसमें पूछा जाएगा, वो हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न की एक बार देख लेते हैं क्या इसका आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम बीटल की बात करें, तो बीटल आपका कहाँ से, कौन सी जो नस्ल है, किसकी नस्ल है? तो यहाँ पर ये बीटल हो जाएगा आपके बकरी की नस्ल है। बकरी की नस्ल है, तो यहाँ पर चौथा, ए से चौथा कहाँ किस में मिल रहा है देखिए। तो इन चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ही मिल रहा है। तो कभी कभी अपने को यहाँ पर क्या होता है कि हम यहाँ पर भैंस को मिलाने की करें, तो भैंस यहाँ पर नीली रावी में यानी C से मिलेगा। तो इस प्रकार से अगर ये मिलाने की कोशिश करें, तो जैसे कि ये 2 है, तो ये हम यहाँ पर कैंसिल करके यहाँ पर सिर्फ एक ही ये अपने को मिल रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा, यानी कि बीटल का हो जाएगा बकरी, नीली रावी का हो जाएगा भैंस, नागौरी का हो जाएगा गाय, और मेरिनो का हो जाएगा भेड़। और यहाँ पर अगर हम भेड़ को टॉपिक लेकर बैठे हैं, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक आपके कंप्लीट होगा। इसमें आपको मेरिनो क्या है, चोकली कौन सी है, आपके चोकला नस्ल कौन सी है, और भारतीय मेरिनो क्या है, तो ये सभी के सभी हम आपको आगे डिटेल में बताने वाले हैं। इसके अन्य नाम क्या है, जैसे छापर है, शेखावटी है, तो ये सभी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। कौन सा क्षेत्र है, ये सभी के सभी यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं, इनके प्रजनन केंद्र। तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमें यहाँ पर आगे नेक्स्ट और PYQ और अच्छे PYQ लाने के लिए प्रेरित करता है। तो आप अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर क्या मिलने वाला है आपको मिलने वाला है, जो यहाँ पर क्लास होती है उसकी तो PDF मिलेगी ही, उसी के साथ इस टेलीग्राम चैनल पर जो है आपके सामने नाम दे रखा है, इस टेलीग्राम चैनल पर आपको साथ ही साथ अन्य PDF यानी कोई अलग नोट्स है जो हम यहाँ पर, ये छोटे नए अपडेट आते हैं, या फिर करंट अफेयर्स ही मान लो, तो ये जो आता है हम यहाँ पर ये आपको नहीं, अगर जो नहीं पढ़ा पा रहे हैं वो आपको क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल पर फ्री में प्रोवाइड करवाएंगे, बिल्कुल फ्री है साथियों। तो वहाँ पर आपको ज्वाइन करना है, सिर्फ क्या करना है, ज्वाइन करना है,
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, जिससे आपको न्यूज़ की अपडेट, आपके करंट अफेयर्स की अपडेट और अन्य जो नोट्स आपको मिलने वाले हैं तो बिल्कुल यहाँ पर अपने ज्वाइन कर ले। अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए आजकल कथन कारण का एक ट्रेंड सा बन गया है, चाहे आरएसएस भी हो या फिर आपके आरपीएससी हो। आरपीएससी तो वैसे शुरू से ही पूछते आ रही है, पर आरएसएस भी हमें भी अब कथन कारण जो आपके 4 ऑप्शन रहते हैं उनमें वापस 4 ऑप्शन देने की एक प्रथा सी चल गई है। तो यहाँ पर देखेंगे कि अपन कथन वाले विचार करना है। तो यहाँ पर पहला आपके कथन दे रखा है, राजस्थान के बाड़मेर जिले में भेड़ों की संख्या राज्य में सबसे अधिक है। तो क्या राजस्थान में बाड़मेर जिले में सबसे अधिक है या फिर कौन से अलग जिले में? तो ये देखिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि 2 प्रश्न कवर करेगा। ये एक प्रश्न के अंतर्गत 2 प्रश्न कवर करेगा, इसलिए आपने आजकल क्या हो रहा है कि पहले तो आपको एक प्रश्न याद होगा तो आप उसका आपको आंसर बताकर आप डायरेक्ट क्या कर सकते थे, राइट कर सकते थे। पर अब वो नहीं रहा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा नॉलेज आपका कितना है ये सभी यहाँ पर टेस्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, सुरती राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की एक नस्ल है। तो क्या राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की नस्ल एक सुरती है? तो यहाँ पर दोनों राइट है, दोनों गलत है, एक गलत है एक सही है। क्या करना है, तो ये देखेंगे ऑप्शन में हम। पहला ऑप्शन दे रखा है ए और बी दोनों सही है, यानी कि भेड़ों की संख्या आपके बाड़मेर में सबसे ज़्यादा है और सुरती भैंस की नस्ल है। दोनों के दोनों सही है या फिर दोनों के दोनों गलत है? दोनों के दोनों सही है या फिर दोनों के दोनों गलत है या फिर केवल बी सही है और केवल ए सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पहला वाला ऑप्शन, यानी आपके हो जाएगा ए और बी दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। दोनों सही हो जाएंगे, यानी कि राजस्थान में आपके भेड़ों की संख्या बाड़मेर जिले में सबसे ज़्यादा है और सुरती आपके कौन सी भैंस की नस्ल है जो कहाँ पर पाई जाती है, राजस्थान में। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपके सामने यह रहा स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन। देखिए फिर से आपके सामने सूची वाला आ गया है, सूची वाला प्रश्न आ चुका है आपके सामने। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये आपके साथ के साथ डिटेल में मैंने लिखा हुआ है। ये कौन सा एग्जाम में पूछा गया है ये आपके साथ डिटेल में लिखा हुआ है, तो यहाँ पढ़ ले, बार बार हम आपका उसका जिक्र नहीं करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पशु और नस्ल क्या दे रखा है, पशु और नस्ल, यानी इधर ये जो कैटेगरी है वो हो जाएगी आपके पशुओं की, ये हो जाएगी इनके नस्लों की। तो यहाँ पर अपने को मिलान करना है, जैसे हमने पहला प्रश्न किया था उसी प्रकार से यहाँ पर फिर से वापस मिलान करना है। तो बकरी की कौन सी नस्ल हो जाएगी, भेड़ की, गाय की और ऊँट की। यानी ये जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से एक बकरी की होगी, एक ही भेड़ की होगी और एक ही गाय की और साथ ही साथ ऊँट की भी। ऊँट देखिए इस बार एक्स्ट्रा आ गया, पहले भैंस था तो यहाँ पर ऊँट आ गया है। तो ऊँट भी आपकी पशु संपदा में बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी हम यहाँ पर आगे नेक्स्ट क्लास में कवर कराएंगे। आज अगर भेड़ के बारे में बढ़ रहे हैं तो पहले सबसे पहले हम क्या मिलाएंगे, भेड़ को मिलाएंगे। तो भेड़ किससे मिलने वाला है यहाँ पर, भेड़ कौन से ऑप्शन पे, सबसे पहले देखेंगे हम बी में। तो बी वाला आपके ऑप्शन कौन से में से मिलेगा, बी मिलेगा आपके पूगल से। क्या ये सही हो रहा है? तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर भेड़ पूगल से मिल रहा है तो इसके बाद हम देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में एक, यानी कि 2 का 1 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है पे, 2 का 1 आपके 3 ऑप्शन में मिल रहा है, यानी यहाँ पर तीसरा ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। तीसरे को अगर हम कैंसिल कर दें, यहाँ पर कट कर दें, तो पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन बी का 1 मिल रहा है। नेक्स्ट हम अपन देखेंगे कि जैसे कि हमने बकरी देखा, तो बकरी का कौन सा हो जाएगा, बकरी का हो जाएगा यहाँ पर सिरोही, भेड़ का हो जाएगा पूगल, गाय का हो जाएगा आपके, गाय का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, मालवी, बिल्कुल करेक्ट। और यहाँ पर हो जाएगा आपके ऊँट का गोमत। ये चारों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ कौन सा मिल रहा है, देखिए ए का मिल रहा है तीसरा, तो ए का तीसरा आपके, ये देखिए एक और कट हो गया, दूसरा और चौथे में आपके ए का तीसरा है। देखिए ये आपको कंफ्यूजन देने के लिए आपको दो ऑप्शन सेम टू सेम दे दिए। कभी कभी आपके 3 ऑप्शन भी सेम टू सेम आ जाते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन, एक ऑप्शन को आपको अलग करके बिल्कुल आपको कंफ्यूजन देने वाला प्रश्न रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए 3 है, 1 है, अब सिर्फ 2 और 4, 4 और 2, इन्हीं के अंदर से हमें पता चलेगा कि कौन सा राइट है और कौन सा गलत होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर तीसरा ऑप्शन देखेंगे अगर सी का, तो सी कहाँ से मिल रहा है, चौथे को। तो यहाँ पर चौथा नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपके ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, आपके ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा दूसरा चौथा क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए वापिस आपसे पूछा गया है कि पशुधन यानी पशुओं की कैटेगरी है, फिर उनके नस्लों की कैटेगरी है, सुमेलित कौन सा नहीं है। यानी सुमेलित मतलब क्या करना है, पहले हम कह रहे थे कि मिलान कर रहे थे, ये इसका है, ये इसका है, या फिर ये इसका है, पर यहाँ पर अब दे रखा है कि सुमेलित नहीं है, यानी सीधा सीधा अपने को, देखिए ये बहुत सीधा है, ये और उसमें इसमें बिल्कुल अंतर हो जाता है कि ये सीधा है, यानी इसके सामने दे रखा है उसी को अपने को मिलान करना है, और उनमें क्या करना है, उनमें अपने को मिलान पूरा अलग अलग करना है कि ये यहाँ पर ऊपर नीचे कहाँ से। तो ऊँट का नाचना है, भेड़ का लोही है, गोवंश का मेवाती है, या फिर बकरिया का बारबरी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, भेड़ का।
यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी भेड़ पढ़ रहे हैं, तो भेड़ का लोही नहीं होगा। यहाँ पर ऊँट का नाचना बिल्कुल नस्ल है इसकी, गोवंश की मेवाती है, और बकरियों की बारबरी नस्ल है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि लोही किसकी नस्ल है, तो लोही हो जाएगी आपके बकरी की नस्ल, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, सर्वाधिक मांस के लिए। यानी कि सबसे ज़्यादा पालन किसका होता है, लोही बकरी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। देखिए इसकी विशेषता आपके सामने ये मैंने लिख दी है कि लोही बकरी की नस्ल है और सर्वाधिक मांस के लिए प्रसिद्ध है। क्लास पसंद आए तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने नाली नस्ल। नाली नस्ल किसकी है, घोड़े की है, भेड़ की है, ऊँट की है या फिर गोवंश की है। तो यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा भेड़ की है, भेड़ की आपकी नाली नस्ल हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके इसकी कुछ विशेषता भी है, तो वो भी देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट आपके सामने विशेषता है जो है नाली भेड़ की नस्ल है, बिल्कुल अपने ये अभी प्रश्न में कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट क्या दे रखा है कि सबसे लंबे रेशे वाली ऊन की, यानी हम भेड़ का पालन अधिकतर किसके लिए करते हैं, ऊन के लिए। और ऊन में अगर सबसे लंबे रेशे वाली मिल रही है तो उसका पालन अधिक होगा, ये सामने क्लियर हो जाएगा आपके। और सबसे लंबे रेशे वाली ऊन के लिए जानी जाती है। और इसका क्षेत्र अगर आपको कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नाली भेड़ का क्षेत्र कौन सा है, तो हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़, यानी जो घग्गर क्षेत्र है, घग्गर नदी का जो क्षेत्र है, अपवा तंत्र में हम पढ़ते हैं घग्गर नदी का जो क्षेत्र है, यानी आंतरिक अपवा तंत्र में आता है ये। तो हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़। और प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, शेखावटी क्षेत्र। शेखावटी क्षेत्र में आपको पता ही है चूरू, झुंझुनू, सिक्कर। चूरू, झुंझुनू, सिक्कर आपके शेखावटी क्षेत्र में आते हैं। और इसके लिए नाली भेड़ की नस्ल आपके यहाँ पर बिल्कुल प्रसिद्ध है। और अगर इसके प्रजनन केंद्र की बात करें, तो ये कहाँ पर आ जाएगा आपके, हनुमानगढ़ में। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपके। देखिए इसीलिए विशेषता साथ के साथ दे रखी है, और कौन से एग्जाम में पूछा गया है ये भी आपके साथ के साथ दे रहा हूँ, ताकि आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। कन्फ्यूज़न होगा तो वहाँ से आपके प्रश्न का उत्तर गलत होना फिक्स है। एग्जाम में कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होना चाहिए, प्रश्न पढ़ते ही दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। छठा क्वेश्चन आपके सामने, कौन सी भेड़ की नस्ल राजस्थान में नहीं है। देखिए कितने एग्जाम में पूछा गया है, कितनी बड़ी यहाँ पर श्रेणी दे रखी है एग्जाम में। तो मगरा, मारवाड़ी, मालपुरी या फिर मालवी, ये जो आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, यानी चारों जो नस्लें दे रखी है, ये राजस्थान में कौन सी नहीं है ये बताना है। तो मगरा, नाम से ही पता चल रहा है कि अपने यहाँ पर मगरा किसे कहते हैं, पहाड़ों को। तो पहाड़ तो अपने पर्वत है, अपने यहाँ पर अरावली पर्वत। तो मगरा यहाँ पर होगा। मारवाड़ी अपने राजस्थान में मारवाड़ है, तो मारवाड़ी होगा ही। यहाँ पर अगर बात करें मालवी की, तो मालवी आपको यहाँ पर राजस्थान में नहीं होकर कहाँ पर हो जाएगी, एमपी में हो जाएगी। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सातवां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल भेड़ की है। यानी कि ये जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं ये चारों नस्लों के हैं, नस्ल दे रखी है ये। और कौन सा ऑप्शन आपके भेड़ के लिए, यानी बाकी पशुओं के, यानी कि इनमें से तीन ऑप्शन होंगे, तीन ऑप्शन आपके अलग पशुओं के होंगे। और यहाँ पर जो एक ऑप्शन होगा वो आपके भेड़ नस्ल का होगा, सॉरी भेड़ पशु का होगा। तो ये कौन सी नस्ल है, जमुनापारी, मालवी, गिर और पुगल। ये जो चारों ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो यहाँ पर हो जाएंगे भेड़ की नस्ल पूछा गया है, तो जमुनापारी, मालवी, गिर और पुगल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपको होमवर्क करना है। होमवर्क क्यों करना है, क्योंकि अगर मैंने आपको सभी के सभी नस्लें पढ़ाई है, तो एक ऑप्शन आपको भी, एक प्रश्न आपको, मैं 10 प्रश्न करवाता हूँ, 15 प्रश्न करवाता हूँ, तो उनमें से आपको हमेशा एक प्रश्न आपको होमवर्क यानी कमेंट के लिए देता हूँ। अगर आप ये क्लास देख रहे हैं और अगर आपको पसंद आ रही है, तो आप यहाँ ये उत्तर आपको कमेंट में देना है, आपके लिए होमवर्क देने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आठवां प्रश्न आपके सामने ये रहा। पहले इसकी विशेषता भी देख लीजिए ये, और आठवां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो भी कहा जाता है, पुगल को, नाली को, मालपुरा को या फिर चोकला को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चोकला। जो चोकला नस्ल है वो राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। मेरिनो क्यों कहा जाता है, क्योंकि मेरिनो एक विदेशी नस्ल है और ये सबसे महत्वपूर्ण भेड़ की नस्ल है। तो राजस्थान की मेरिनो किसे कहा जाता है, चोकला को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, चोकला नस्ल है, चोकला नस्ल है मतलब चोकला नस्ल कौन से पशु की है, तो बकरी की है, गोवंश की है, ऊंट की है या फिर भेड़ की है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी, भेड़ पढ़ रहे हैं, तो भेड़ की बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने सभी के सभी PYQ लिए हैं तो भेड़ से संबंधित लिए हैं, भेड़ से संबंधित लिए हैं, इसलिए सबके आंसर यहाँ पर भेड़ हो रहा है। आपको अलग से अगर जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि चोकला नस्ल
आपके कौन से पशुओं से संबंधित है, तो भेड़ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, देखिए इसके अन्य उपनाम भी है। मैंने आपको जो राजस्थान की मेरिनो बताया है चोकला, तो वो भारतीय मेरिनो भी कहा जाता है, छापर भी और शेखावती भी। और ये भेड़ की सर्वोत्तम नस्ल है। देखिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछ ले कि सर्वोत्तम नस्ल कौन सी है, भेड़ की सर्वोत्तम नस्ल कौन सी है, तो वो हो जाएगा आपके चोकला, यानी कि जिसे भारतीय मेरिनो या फिर राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है, और जिससे ऊन की सर्वाधिक जो उनके लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। प्रमुख क्षेत्र इसका बीकानेर है, जो जहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती है। नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीमका थाना, जयपुर तो है ही। और इसका प्रजनन केंद्र, देखिए कभी कभी एग्जाम में आपको प्रजनन केंद्र भी पूछा जा सकता है। अगर आपके सीईटी में ये प्रश्न नहीं पूछेगा तो आपके समझ के रखिए कि आगे नेक्स्ट जो आपके एग्जाम होने वाला है, सीईटी पास करने के बाद जो एग्जाम देंगे उसमें प्रजनन केंद्र और थोड़ा ऐसा घुमा फिरा कर ही कन्फ्यूजन वाला प्रश्न आपके डालेंगे। तो प्रजनन केंद्र आपको अभी से याद करना है, कोडमदेसर बीकानेर में। चोकला प्रजनन केंद्र कोडमदेसर बीकानेर में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि बाद में आप वापिस पढ़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान है जो राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है, आपके सामने है कि कितने एग्जाम में ये पूछा गया है। तो कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये आप खुद ही समझ सकते हैं। इसको अलग से लिखने की जैसा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कितने एग्जाम में पूछा गया है, आपके सामने सभी के सभी नाम दे रखे हैं। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन आपके सामने हो जाएंगे, अविकानगर, टोंक, जोड़बीड़, जोहड़बीड़। यहाँ पर हो जाएगा जोहड़बीड़, बीकानेर, तबीजी, अजमेर और दुर्गापुरा, जयपुर। ये जो चारों नाम आपके सामने दे रखे हैं, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये राजस्थान के इंपॉर्टेंट शहरों में से या फिर इंपॉर्टेंट स्थानों में से आपके ये चारों के चारों नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपके अविकानगर, टोंक। देखिए इसकी कुछ विशेषता भी दे रखी है। विशेषता देखेंगे अगर यहाँ पर हम, तो केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई, तो 1962 में की गई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अविकानगर, मालपुरा, टोंक में। मालपुरा, टोंक में ये कौन से आपके अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको भी याद हो जाए, जब आप सुनेंगे तो बार बार आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा कि इसका मरु क्षेत्रीय परिसर बिछवाल, बीकानेर में है। अगर आपको यहाँ पर मालपुरा, टोंक के साथ आपको ये दोनों नाम साथ में नहीं आएंगे, अगर दोनों अलग अलग आते हैं तो जो आता है वो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और अन्य संस्थान, यानी कि इसके साथ साथ दूसरे संस्थान भी पूछ सकता है कि कौन सा संस्थान और है, तो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड। यानी कि ये सभी के सभी संस्थान किससे संबंधित है, भेड़ से संबंधित है। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, भेड़ पढ़ रहे हैं, तो भेड़ के जो संबंधित सभी जो संस्थान है, अनुसंधान केंद्र है, वो सभी के सभी मैंने आपको यहाँ पर एक साथ दे दिए हैं, ताकि आपको इनको अलग अलग कहीं से ढूंढने की जो कोशिश करते हैं वो नहीं कर आप डायरेक्ट याद करने की लिए कोशिश करें। तो यहाँ पर आपके हो जाएगा केंद्रीय ऊन अनुसंधान बोर्ड जोधपुर 1987 में स्थापित किया गया था। वो अपने अभी पढ़ा कि 1962 में। कौन सा, केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान केंद्र, वो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इम्पोर्टेंट है केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर, और ये 1987 में स्थापित किया गया था। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, यानी कि ऊन का जो विश्लेषण प्रयोगशाला है वो कहाँ पर है, बीकानेर में। और ऊन का विकास बोर्ड कहाँ पर है, जोधपुर में। तो ये कब स्थापित किया गया, 1956 यानी 1956 में। इसके बाद आ जाएगा आपके स्टेट ऊन मिल बीकानेर में है। और विदेशी ऊन का आयात निर्यात केंद्र कहाँ पर है, कोटा में। आयात निर्यात केंद्र की बात करें, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो आपके कहाँ पर है सेंटर, केंद्र, तो वो हो जाएगा आपके कोटा में। और भेड़ का जो ऊन प्रशिक्षण संस्थान है वो हो जाएगा आपके जयपुर में। और इसके आपके साथ ही साथ दो जो प्रजनन फार्म है, प्रजनन भेड़ के प्रजनन फार्म है फतेहपुर, सिक्कर में। और जो 1973 में भारत सरकार द्वारा, ये राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित नहीं है, भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया 1973 में, सिक्कर में, फतेहपुर में। कौन सा है, तो भेड़ प्रजनन फार्म। बांकलिया में आपके डिडवाना कुचामन में आपके बांकलिया है, वहाँ पर आपके एक भेड़ का प्रजनन फार्म है। तो साथियों अगर हमने यहाँ पर जो प्रश्न पढ़े हैं, यानी अपने टोटल 10 प्रश्न हुए, 10 के 10 प्रश्न यहाँ पर अपन कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये 200 प्रश्न और आगे इसका पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि ये एक पूरी क्लास में आपके सभी के सभी PYQ एक साथ कवर करना मुश्किल नहीं है। तो ये 1 हो गया, इसके बाद 2 आ जाएगा। दोनों पार्टों में हम भेड़ को, यानी भेड़ जो अपना टॉपिक है ये कवर कर लेंगे। नेक्स्ट आपके टॉपिक आ जाएगा बकरी। और अगर आपको कोई अलग टॉपिक चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं, मैं पहले वो टॉपिक आपको कंप्लीट करवा दूंगा। आपको ऐसा लगता है कि ये वाला टॉपिक मुझे पहले चाहिए तो मैं उसका बिल्कुल आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले।
और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मुझे भी कुछ प्रेरणा मिले कि आगे मुझे और अच्छे MCQ जो आपके PYQ रूप में होंगे वो सभी के सभी यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।